हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। टैली प्राइम के इस ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। हमने कल सीखा था कि कैसे टैली प्राइम 4.0 को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा था कि अगर आपने कोई कंपनी क्रिएट की है तो उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं एवं जरूरत पड़ने पे आप उस बैकअप को कैसे और कहाँ पे आप रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज इस क्लास से हम ये सीखेंगे कि कैसे कंपनी को पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे हर कोई हमारा डेटा ना देख पाए। उसके बाद हम टैली में लेजर एवं वाउचर के बारे में भी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसका कोई भी पार्ट आप मिस मत कीजिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आपने जो कल कंपनी क्रिएट की उसको आप कैसे पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप टैली ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले स्क्रीन पे गेटवे ऑफ टैली दिखता है। गेटवे ऑफ टैली में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मेन्यू बार है जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, हेल्प, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम एक एक करके समझने वाले हैं। उसके बाद आप राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हैं जो फंक्शन बार होती है जिसपे आपको अभी तो फिलहाल डेट और कंपनी ही दिख रही है, बट आप जैसे जैसे अपनी एक्टिविटीज करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस शो होने लगेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने जो ये कंपनी बनाई है इसको हम कैसे पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन कंपनी, जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट के, आप प्रेस करेंगे। यहाँ पे अगर आपको नई कंपनी क्रिएट करनी हो तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अल्टरेशन करना है तो इस ऑप्शन पे आप टिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो पहले टैली का जो पासवर्ड का ऑप्शन था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। उसके लिए आपको यहाँ पे फंक्शन F12 की को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे F12 की प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जैसे आप कॉन्टेक्ट डिटेल सेट कर सकते हैं, एडिट लॉग कर सकते हैं, टैली का पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस है जिनको आप अपनी एक्टिविटीज के हिसाब से यस और नो कर सकते हैं। तो हमने एक बार समझने के लिए सब ऑप्शंस को हमने यस कर दिया है, इसको हम सेव कर देते हैं। जैसे आप कंपनी क्रिएट करते समय आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है इनेबल एडिट लॉग। इनेबल एडिट लॉग इस ऑप्शन का क्या यूज होता है, अगर हम इसको यस करते हैं तो अगर हमने टैली में एंट्री करते समय कुछ भी एंट्रीज में करेक्शन किया है, चेंजेस किया है, तो उसको ये अलग से हाईलाइट कर देगा। ये उन केस में काम आता है जब आप अपने सीए को या टैक्स कंसल्टेंट को डेटा जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए या फिर ऑडिटिंग के लिए देते हैं, तो उनको भी बार बार जो आपने करेक्शन किया है उनको वो देखना ना पड़े। इसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं जिससे आपने जो भी डेटा के बाद आपने करेक्शन या चेंजेस किए हैं वो उनको हाईलाइट अलग से करके दे देगा। अभी हम इस ऑप्शन को नो रखते हैं क्योंकि हम इसको जब एंट्री करना सीख जाएंगे उसके बाद हम इसको समझेंगे। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन आता है सिक्योरिटी का, कि अगर आपको यहाँ पे अपने टैली की जो कंपनी आपने क्रिएट की है उसमें अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ पे यूजर नेम आपसे पूछेगा और उसका एक पासवर्ड आपको क्या रखना है वो आपसे यहाँ पे कंफर्म करेगा। जैसे ही आप यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पे एक वार्निंग आएगी, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होता है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपका डेटा करप्ट हो सकता है, मतलब आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, आपके लिए वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो भी पासवर्ड है वो आप कहीं पे अच्छी जगह पे नोट डाउन करके रखें जिससे आप उसको फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि टैली का जो ऑडिट फीचर्स है उसको आप यस करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ये ऑडिट का फीचर उस समय काम आता है जब आपने सारी अकाउंटिंग की एंट्रीज कंप्लीट कर ली है और आपको ऑडिटिंग के लिए डेटा अपने सीए को भेजना रहता है। उस समय आप इस फीचर को यस कर सकते हैं और उसमें जो ऑप्शंस आते हैं उनको भी आप देख के उसके हिसाब से आप डेटा प्रिपेयर करके सीए को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी हम इस ऑप्शन को नो रखते हैं। उसके बाद आता है कि डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। अगर जैसे हमने बताया था कि आप अगर टैली प्राइम को डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास लाइसेंस की नहीं है तो आपको इसको एजुकेशन मोड में ही रन करना होगा। बट एजुकेशन मोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप टैली को पूरा विस्तार से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप
कुछ ओपनिंग बैलेंसेस उसमें डालना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को नो रखें। यह ऑप्शन आपके लिए उस समय ज़रूरत होगा जब आप कोई लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस की एंट्री करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे यस या फिर आपको नो कर देना है। अभी फ़िलहाल हम लाइसेंस वर्ज़न पे काम कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन का कोई भी यूज़ नहीं है। बट आप अपने एजुकेशन मोड में इसको यस और नो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके देख सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बेसिक जो करेंसी का सिंबल है वो आपको यहाँ पे आ गया है। जो आईएनआर है उसका हम फॉर्मल नेम सेट कर सकते हैं। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, इसका यूज तब होता है जब आपने कुछ अमाउंट लिखा है बिल के ऊपर, तो उसके पीछे आपका ये सिंबल ऐड करना चाहते हो आप, तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। आपका जो अमाउंट है और सिंबल है उसके बीच में आप अगर स्पेस देना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। जिससे अगर आप स्पेस देते हैं तो आपका जो बिल है वो प्रॉपर अच्छे से दिखेगा। जो अमाउंट है और जो सिंबल है वो दोनों सेपरेटली शो होंगे। उसके बाद आता है कि शो अमाउंट इन मिलियंस। अगर आपको अपनी जो डेटा है वो आपको लगता है कि बहुत बड़े-बड़े अमाउंट्स में बिल्स बनते हैं, परचेज़ उस अमाउंट में होती है, एक्सपेंस भी बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट्स में होता है, तो आप इन डेटा को आप चाहते हैं तो मिलियंस में शो कर सकते हैं। उसके लिए आप जैसे ही यस करेंगे तो टैली ऑटोमैटिकली आपने जो अमाउंट पुट किया है उसको मिलियंस में शो कर देगा। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। यहाँ पे हमने 2 यूज़ किया है जो आईएनआर के हिसाब से सही है। इसको आप अगर कुछ डॉलर में या यूरो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस समय आप डेसिमल प्लेसेस को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है कि जो आपने डेसिमल प्लेसेस दिया है उसको आप किस नाम से पुकारेंगे। तो इंडियन रुपीज़ में डेसिमल अमाउंट को आप पैसे के हिसाब से पुकारते हैं तो आप यहाँ पे पैसे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स। अगर आपको वर्ड्स में भी लिखना चाहते हो तो वो 2 डिजिट तक की अमाउंट को वर्ड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये जो बेसिक फीचर थे जिनमें हमने समझा था कि टैली तो हमने क्रिएट कर लिया, बट उसको एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग देना जो यहाँ पे हमने देखा था। उसको आप कैसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही टैली प्राइम वापस से ओपन करेंगे आपका डेटा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड दे देना है, जिससे आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है और ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर मुझे मेरी कंपनी को देखना है कि उसका डेटा कैसा दिख रहा है या फिर वो कहाँ पे बनी हुई है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा। आपको यहाँ पे कंपनी का एक ऑप्शन दिख रहा है। कंपनी के राइट हैंड साइड में आप टिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और शट कंपनी। ये उसकी शॉर्टकट्स की दी हुई है। अगर आप इनको भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको अगर देखना हो कि मेरी कंपनी कहाँ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपनी के ऑप्शन को टिक किया है। कंपनी के ऑप्शन पे टिक करते ही आपको अपनी कंपनी दिखा देगी। अभी उसका कंपनी का नाम भी आ रहा है, बट आप चाहते हैं कि मेरा ऐसा पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जिसमें मेरी कंपनी का नाम भी शो नहीं हो। अगर कोई भी टैली ओपन भी करता है तो उसको मेरी कितनी कंपनीज रजिस्टर्ड है वो नाम भी उसको नहीं शो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑल्ट के जिसका शॉर्टकट की है, कंपनी के डिटेल्स में आप जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी और टैली वॉल्ट। सिक्योरिटी तो हमने समझ लिया है, बट टैली वॉल्ट क्या होता है, एक आपको पासवर्ड प्रोटेक्ट करता है जो आपकी कंपनी के नाम को भी हाइड कर देता है। जो अगर समझो कि आपकी मल्टीपल कंपनीज ओपन होती है टैली में डायरेक्टली, तो आप चाहते हैं कि मेरा पर्टिकुलर जो कंपनी है उनका नाम भी किसी को शो नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टैली वॉल्ट में आपको कौन सी कंपनी क्रिएट करनी है, जैसे सपोज हमको एसवीएफ कंपनी इसी को ही टैली वॉल्ट पासवर्ड सेट करना है, तो मैंने यहाँ पे इसका पासवर्ड सेट कर दिया है। इसको मैं जैसे ही कंफर्म करूंगा पासवर्ड ABC, यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर दूंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि आपकी डायरेक्टली कंपनी जो वाउचर्स रिपोर्ट्स ओपन है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएंगे और ये कंपनी बंद होके नई कंपनी आपकी ओपन हो जाएगी। इसको आप जैसे ही यस करते हैं तो डू यू वांट टू क्रिएट ए कॉपी ऑफ एसवीएफ कंपनी, ये कह रहा है कि आपको अगर एसवीएफ कंपनी की दूसरी कॉपी क्रिएट करना चाहते हो कि मेरा सीखने के लिए है, मैं बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप इसकी एक दूसरी कंपनी भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। जैसे ही आप नो करेंगे यहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए पूछेगा एबीसी हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद जो टैली का ओरिजिनल पासवर्ड है वो भी हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे आप वापस अपनी कंपनी की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको कंपनी सेलेक्ट कंपनी पे टिक कर देना है।
जैसे ही आप सेलेक्ट कंपनी के ऊपर टिक करते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी का नाम है, वो कुछ इस तरह शो होगा, जिससे आपको किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन-सी कंपनी है और किस कंपनी का डेटा मुझे ओपन करना है। तो ये आपको अपनी सिक्योरिटी के लिए ध्यान रखना है कि कौन-सा डेटा है और किसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे आप जैसे ही टिक करेंगे, तो ये कंपनी अभी तो ओपन हो गई है, बट उस समय आपकी कंपनी स्टार्ट थी, तो इसके लिए आपको वापस से पासवर्ड नहीं पूछा था। बट अगर आप टैली वापस से बंद करके स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ पे दोनों पासवर्ड आपसे पूछेगा। टैली वॉल्ट का पासवर्ड क्या है और जो बेसिक आपका मेन टैली का जो पासवर्ड आपने सेट किया था, वो भी आपसे पूछेगा। वो जब तक आप नहीं डालेंगे, तब तक आपका कंपनी का डेटा ओपन नहीं होगा। और आपको पासवर्ड सेट करते समय भी एक पॉपअप आया था कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए आप मेक श्योर रहें कि आप अपने पासवर्ड को कहीं ऐसी जगह लिख के रखें, जो आपको ज़रूरत पड़ने पे वहाँ से मिल सके। तो ये तो था कि हमने एक कंपनी क्रिएट की, उसमें हमने कैसे पासवर्ड और अदर फीचर्स को हमने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनेबल या फिर डिसेबल किया है। अब आप जैसे ही गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो स्क्रीन दिख रही है, वो 4 भागों में डिवाइड आपको दिखेगी। जिसमें सबसे पहले ऑप्शन आता है मास्टर्स, दूसरा ऑप्शन आता है ट्रांज़ैक्शंस, तीसरा ऑप्शन आता है यूटिलिटीज़ और चौथा ऑप्शन आता है जो रिपोर्ट्स। यहाँ पे अगर आप ऑडिट के जो फीचर को हमने बताया था कि अगर आप उस फंक्शन को भी इनेबल करते हैं, तो यहाँ पे एक पाँचवाँ ऑप्शन भी आपके पास जुड़ जाएगा, जिसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो अभी हम फिलहाल उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें अभी तक डेटा बेसिक भी नहीं आता है, तो हम ऑडिट के पोर्शन को अभी नहीं समझने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली 4 फंक्शंस हैं, उनको ही हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन आता है मास्टर्स। मास्टर्स क्या होते हैं? आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन या डेटा रिकॉर्ड करते हैं, तो उनके पहले आपको इनको मास्टर्स को सेट करना होता है। अगर आप यहाँ पे सेल्स का कोई ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो आपको एक उसके पहले सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा। आप किनको सेल कर रहे हैं, पार्टी का लेजर आपको क्रिएट करना होगा। पार्टी का ग्रुपिंग क्या है, उसको आपको क्रिएट करना होगा। तो मास्टर्स बेसिकली वो होते हैं कि अगर आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो उनके पहले उनको आपको सेट करना होता है कि ये मेरे कंपनी के मास्टर्स है, जिनके थ्रू कंपनी ट्रांज़ैक्शन करेगी, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी। उसके बाद आता है कि ट्रांज़ैक्शंस, ये एक तरह का दस्तावेज है, जिसका उपयोग कर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स क्रिएट कर लिए हैं, तो इस ट्रांज़ैक्शंस को आप यूज़ करके अपने जितने भी लेन-देन हैं कंपनी के, उनको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन रिकॉर्ड हुए लेन-देन को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि यूटिलिटीज़। यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांज़ैक्शन है, उनको देखने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर समझो बैंकिंग के रिलेटेड कितनी बैंक्स आपकी एक्टिव है, उनको आप देख सकते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन आप इनके थ्रू कर सकते हैं। डिपॉज़िट स्लिप आप बना सकते हैं। चेक की रेंज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और कौन-कौन से चेक आपने इश्यू किए हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यूटिलिटीज़ में पहले एक ऑप्शन आता था इम्पोर्ट डेटा। अगर आपके पास कोई भी एक्सेल या जेसन फाइल है, तो उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। वो पहले ऑप्शन आता था यूटिलिटीज में, बट अब इस ऑप्शन को अलग से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इंपोर्ट, जिसका शॉर्टकट की है ऑल्ट ओ। यहाँ पे डायरेक्टली मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स, बैंक की डिटेल्स, अगर आप कुछ भी डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अब इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि रिपोर्ट्स। किसी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में डिटेल रिपोर्ट देखने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। हमने जो भी बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज की है, उनका क्या रिफ्लेक्शन होता है, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर हुए हैं, वो सब चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। जिसमें मेजर आपको P&L और बैलेंस शीट, ये दो आपको पूरी कंपनी का चिट्ठा आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट्स में एक डैशबोर्ड करके एक नया ऑप्शन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो आपको टैली प्राइम जो पुराने वर्जन्स थे या फिर टैली ईआरपी 9 में ये सब फंक्शंस नहीं थे। तो आप जैसे ही डैशबोर्ड पे टिक करते हैं, तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखेगी, जिसमें आपको सारे बिजनेस के जो मेन हेड्स होते हैं, उनको आप ग्राफिक्स के थ्रू देख सकते हैं कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है। उनको आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं। इनमें आप बेसिकली कुछ ग्राफ्स को आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उनको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा जो फीचर था, वो यहाँ पे ऐड हो गया है, जिसको आप इजीली, कोई भी अगर कंपनी का ओनर है, तो इस चीज को देख के वो डायरेक्टली अपनी कंपनी की पोजीशन को समझ सकता है।
तो ये तो हमने समझा था कि गेटवे ऑफ टैली जिसके बेसिक फीचर्स है मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, यूटिलिटीज और रिपोर्ट्स, इसको हमने अभी समझा है। अब हम इनको मास्टर्स को या ट्रांजैक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। बट उसके पहले हमें यह समझना चाहिए कि आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने भागों में हो सकता है। उसके हिसाब से आपको अपने टैली डेटा को सेट करना होगा, उसके हिसाब से ही आपको अपनी एंट्रीज, मास्टर्स और वाउचर क्रिएट करने होंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला आता है कि सर्विस इंडस्ट्रीज, उसके बाद आता है ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज, उसके बाद आता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली 3 फर्म्स है, उसके ऊपर आपका सारा डेटा डिपेंड करेगा कि उसके हिसाब से आपको फंक्शंस को इनेबल करना है और डिसेबल करना है। जो आपकी जरूरत के हिसाब से हो, उन ऑप्शंस को आप यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हो। तो सबसे पहले आता है कि सर्विस इंडस्ट्रीज, जिसको बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा कि कोई भी गुड्स का लेन देन नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो प्योरली सर्विस बेस्ड होता है, जिसमें सीए हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, जो केवल सर्विस सेक्टर में ही वर्क करते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपको कोई भी गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है और आपको इन्वेंट्री बेस्ड डेटा भी तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आता है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं, उसे आप खरीदते भी हैं और उसे आप बेचते भी हैं। आपने कोई चीज खरीदी है, उसमें आप अपना मार्जिन ऐड करते हैं, फिर आप उसको डायरेक्टली सेल कर देते हैं, जिसमें डायरेक्टली गुड्स आया, उसमें आपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया और उसको आप डायरेक्टली बेच देते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग, जिसमें आप डायरेक्टली जो माल आप खरीदते हैं उसको आप एज इट इज सामने बेच देते हैं। उस चीज में आप इन्वेंट्री बेस भी आप अपना काम कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हम कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हैं तो विदाउट इन्वेंट्री भी आप अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बेसिकली ये डाउट हो सकता है कि अगर आपने कोई 20 किलो का कोई बैग खरीदा है, समझो आपने 20 किलो का चावल का एक बैग खरीदा है, जिसको आप चाहते हैं कि आप एक एक किलो के बैग बना के अलग से बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है, आप केवल जो 20 किलो का आपने क्वांटिटी लाया उसको आपने डिवाइड कर दिया है 1 kg की क्वांटिटी में। तो ये आपका ट्रेडिंग ही कहलाएगा, क्योंकि आपने माल खरीदा और आपने उसका जो भी एक एक किलो बना के उसमें आपने प्रॉफिट मार्जिन अपना ऐड कर दिया और उसको डायरेक्टली सेल कर दिया है। तो ये भी आपका एक तरह का ट्रेडिंग फर्म ही हो गया है। उसके बाद आता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो डायरेक्टली मार्केट से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके रिटेलर्स या फिर होलसेलर जो होते हैं उनको वो सेल करते हैं। इस केस में भी आपका गुड्स का मूवमेंट होता है। आप रॉ मटेरियल लाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें अपना मार्जिन ऐड करके उसको एक फिनिश प्रोडक्ट का रूप देते हैं, फिर आप उनको रिटेलर या होलसेलर को बेच देते हैं। तो उनकी अकाउंटिंग भी कैसे होती है उसको भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उनमें आप दोनों तरह की एंट्री कर सकते हैं। आप चाहे तो इन्वेंट्री बेस पे भी आप एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि हमें इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना है, तो आप विदाउट इन्वेंट्री भी एंट्री कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन थे जिनका हम काम करना यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए आपको जो फंक्शंस इनेबल और डिसेबल करना है, उसके लिए आपको F11 की को प्रेस कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही F11 की प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स सामने डिस्प्ले हो गए हैं, जिनमें अकाउंटिंग ऑप्शंस, इन्वेंट्री ऑप्शंस और टैक्सेशन ऑप्शंस, ये बेसिकली आपको रेगुलर यूज होने वाले हैं। इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अकाउंटिंग फीचर्स ये उनके लिए है जो अगर कोई कंपनी सर्विस इंडस्ट्री से है या फिर ट्रेडिंग इंडस्ट्री से या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, जो गुड्स की इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहती है, वो डायरेक्टली अपने गुड्स का अकाउंटिंग करना चाहती है, उन्हें कोई भी स्टॉक किसी भी प्रकार का मेंटेन नहीं करना है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि इनेबल बिल वाइज एंट्री। अगर आप कोई भी गुड्स परचेज या सेल करते हैं तो उसको आप डायरेक्टली बिल वाइज आप कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके लिए आप इस ऑप्शन को यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद जो कॉस्ट सेंटर है और इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, ये हम आगे
समझेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आता है इन्वेंटरी ऑप्शन। जैसा कि हमने बताया था कि अगर आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं और आप अपना स्टॉक कंपनी का मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए आप इस मेंटेन इन्वेंटरी के ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम बेसिक एंट्रीज को समझते हैं, उसके बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे जहां पे हम इन्वेंटरी कैसे क्रिएट करते हैं और उस इन्वेंटरी से हम कैसे वाउचर्स के थ्रू एंट्री पास कर सकते हैं। तो अभी हम इस ऑप्शन को नो करते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है कि कंपनी का जो टैक्सेशन का पार्ट है, जिसमें जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, उन ऑप्शंस को अगर आपको इनेबल या डिसेबल करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल बेसिक एंट्रीज कैसे करते हैं उनको हम समझते हैं, उसके बाद हम इन्वेंट्री को और टैक्सेशन के पार्ट को सीखेंगे। तो अभी हम इस ऑप्शन को नो कर देते हैं। उसके बाद भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जो हमने कल भी आपको बताया था कि ऑनलाइन एक्सेस क्या होता है। उसके बाद पेरोल अगर आप कंपनी का बनाना चाहते हैं अपने स्टाफ्स का, तो वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको कुछ अदर डिटेल्स भी आपको इनेबल या डिसेबल करनी है, तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और इसके अलावा फीचर्स आप देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंट्रोल आई की प्रेस करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आप इनके अलावा भी कुछ डिटेल्स है जिनको आप इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में मोर डिटेल्स दिखेगा, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। अगर आप उनको प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आपको शो होने लगेंगे। जैसे जैसे आप जिन फीचर्स को आप इनेबल या डिसेबल करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आप ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपनी होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब जैसे ही होम स्क्रीन पे आते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं मास्टर्स ये क्या होता है, हमें इसे कब क्रिएट करने की जरूरत होती है और कैसे इसकी ग्रुपिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मास्टर्स में क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब टैली ईआरपी में जब करते थे तो वहां पे अलग ऑप्शंस आता था, वहां पे अकाउंटिंग इन्फो, आप वहां पे जाके अपने लेजर्स को क्रिएट कर सकते थे। बट टैली प्राइम में यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रिएट, अगर आप कुछ भी लेजर ग्रुप या फिर इन्वेंट्री या फिर कुछ भी वाउचर क्लास आप क्रिएट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस ऑप्शन को यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए हम अब गेट ऑफ टैली पे आते हैं वापस। हम पहले ऑप्शन के ऊपर मास्टर्स, इन्हें हम समझते हैं। मास्टर्स जैसे हमने बताया था कि आप अगर बिजनेस के कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उनके पहले आपको उनके मास्टर्स क्रिएट करने होते हैं। जैसे आप सेल्स करते हैं तो सेल्स के रिलेटेड जो भी आपके सेल्स के लेजर हैं, पार्टी के लेजर्स है, इन्वेंट्री के लेजर्स है, तो उन सबको आपको यहाँ पे क्रिएट करना होता है। उसके बाद अगर आपने कोई वाउचर को क्रिएट तो कर दिया है बट गलती से आपने उसकी ग्रुपिंग सेट नहीं की है या गलत ग्रुप में आपने उसको डाल दिया, तो उन लेजर्स को आप यहाँ पे अल्टरेशन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने जितने भी कंपनी में लेजर्स या मास्टर्स क्रिएट किए हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को आप यूज करके वो लेजर्स और मास्टर्स आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मास्टर्स, उसके अंदर हम जाते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्रिएट पे टिक करते हैं, यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स जो ग्रुप्स, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप्स, इन सबको आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लेजर के ऊपर कि हम लेजर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप लेजर के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएशन का एक स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बिजनेस के क्लासिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। हमने पहले एक पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि क्लासिफाइंग ऑफ अकाउंट्स आप उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, तो उनके हिसाब से कंपनी में आप कैसे लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पे समझने में आसानी रहेगी कि लेजर्स क्या होते हैं और उनका ग्रुपिंग हम किस प्रकार सेट कर सकते हैं। तो हम लेजर क्रिएशन में सबसे पहले लेजर बनाते हैं राम। इसका हम ध्यान रखने के लिए कि ये डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं डेटर्स है ये हमारा, ताकि हमको ध्यान रहेगा कि इसको हमें कब यूज करना है। अब यहाँ पे आता है कि उसकी ग्रुपिंग, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दी हुई है जो ये डिफाइन करती है कि जो लेजर आप बना रहे हैं उसका ग्रुपिंग आप किस हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अंडर ग्रुप्स में जो कंपनी के बाय डिफॉल्ट ग्रुप्स है वो यहाँ पे आपको आपके सामने दिखा रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं अपना खुद का ग्रुप्स बना सकूं, तो आप यहाँ पे अपने खुद के ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और आप बाहर जाके भी ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं।
अगर आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑल्ट सी की का यूज करके आप डायरेक्टली यहाँ पे ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपको सपोज जो आपने डेटर्स की लिस्ट बनाई है वो आप चाहते हैं कि गुजरात स्टेट में मेरा कंपनी बिलोंग करता है, तो गुजरात स्टेट के डेटर्स कौन है और आउटसाइड जो गुजरात की पार्टीज है वो डेटर्स कौन है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि गुजरात स्टेट, इसके हिसाब से मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, तो मुझे पता रहेगा कि जो गुजरात स्टेट के डेटर्स हैं उनकी लिस्ट मुझे यहीं पे मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने लिखा गुजरात स्टेट, इसका ग्रुपिंग भी सन्ड्री डेटर्स ही रहेगा। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आते हैं उनको भी आप अपने हिसाब से यस और नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दूसरा ग्रुप क्रिएट कर दिया आउटसाइड गुजरात स्टेट। अगर मुझे ये भी ध्यान रखना है कि कौन से गुजरात के हैं और कौन से आउटसाइड गुजरात के हैं, तो उनके लिए भी आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम इसको गुजरात स्टेट में डालते हैं। हमने जब F11 की के जो अकाउंटिंग फीचर है उनको हम समझते समय ये ऑप्शन देखा था कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। तो जो आपने रिकॉर्ड देखा था कि बिल बाय बिल को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं, जिससे आपको इन फ्यूचर कोई भी लेजर का बैलेंस आपको देखना है तो उसमें आपको बिल वाइज बैलेंस आपको शो हो जाएगा। तो आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अब आप पर्टिकुलर अगर कोई पार्टी का पीरियड सेट करना चाहते हैं कि इनकी जो आउटस्टैंडिंग है वो 15 डेज की है, 13 डेज की है, जो इनका पेमेंट साइकिल है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो अपनी कंपनी के हिसाब से, लेजर के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आप यहाँ पे क्रेडिट पीरियड्स है उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शन को अगर आप यस करते हैं तो आपके वाउचर में जब आप एंट्री करते हैं तो उस समय भी शो हो जाएगा कि अभी कितने क्रेडिट डेज बचे हैं। जब आप एंट्री करेंगे उस समय भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि राम है उसका हम यहाँ पे एड्रेस डिटेल डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने उसका एड्रेस डिटेल डाल दिया है। यहाँ पे उसका पिन कोड हम डाल देंगे। यहाँ पे हम अगर कोई लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो उनका जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वो सब डिटेल्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी डिटेल्स है जिनको आप अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मोर डिटेल्स, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, उसको आप यूज करके यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको भी आप एक्टिव और डीएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, उनका बिल वाइज डिटेल आपको देनी है, मेलिंग डिटेल्स आपको देनी है, मल्टीपल मोबाइल नंबर आपको यूज करना है, तो इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। अभी हम इस ऑप्शन को सेव कर देते हैं। यहाँ पे आप उन पार्टी का नंबर अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इस ऑप्शन को आप यस करते हैं तो यहाँ पे उनका जो पर्सन है उनका नाम आपको हर टाइम पता रहना चाहिए कि ये जो नंबर है वो किनका है। तो आप इनके जो कंपनी के मैनेजर हैं या जो भी आप यहाँ पे उनकी डिटेल्स अलग से शो कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी, उनका फैक्स नंबर, उनका प्राइमरी मोबाइल नंबर, उनकी कंपनी के अगर कुछ वेबसाइट्स है। इन फ्यूचर क्या होगा, अगर आपको इनको डायरेक्टली कंपनी में मेल करना चाहते हैं तो आपकी जो सेटिंग्स है वो अगर सेव रहेगी तो टैली कभी भी उनको मेल करते समय इन्हीं मेल आईडीज और वेबसाइट्स को यूज करेगा। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप एज इट इज सेव कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। अगर आपके पास पर्टिकुलर कोई पार्टी का बैंक डिटेल्स पड़ा है तो आप उसको भी यस करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि कंपनी का पैन नंबर, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसको आप जैसे ही सेव करेंगे तो ये आपका लेजर क्रिएट हो गया है। अब सपोज हमने एक दूसरा लेजर क्रिएट किया है श्याम करके, वो भी हमारा सन्ड्री डेटर्स है जिसको हमने आउटसाइड गुजरात स्टेट वाले ग्रुप में डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस कर सकते हैं। क्रेडिट पीरियड्स आप यहाँ पे यस कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने उसका स्टेट चेंज कर दिया है। उसके बाद आपके पास जो और भी डिटेल्स है तो आप उनको सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली सेव कर दीजिए। अब हमने ये यहाँ पे देखा कि लेजर तो हमने बना दिया है। अब हम आता है कि ग्रुप की बारी। ग्रुप्स क्या होते हैं कि अगर आपने पर्टिकुलर कोई लेजर क्रिएट किया है तो वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। सपोज वो हमारा डेटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है कंपनी के, या फिर वो कंपनी के बैंक अकाउंट्स होते हैं, बैंक ओडी अकाउंट्स हो सकते हैं, कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स हो सकती है। तो वो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो आपके अकाउंट्स के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की अकाउंटिंग कर रहे हैं और कौन से ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रुपिंग सेट करनी होती है। यहाँ पे हमने बेसिकली बताया था कि कितने ग्रुप्स है जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे
शो रहेंगे जो डायरेक्टली टैली हमें ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो अपने खुद के सब ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, बट उसकी जो मेन ग्रुपिंग थी वो डेटर्स के अंडर ही रही। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं, बैंक अकाउंट हो गए, आपकी कैपिटल अकाउंट्स हो गए, आपके लोन्स अकाउंट्स हो गए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गई, एक्सपेंस के रिलेटेड हो गए, प्रोविजन के रिलेटेड हो गए। तो ये बहुत सारे ग्रुप्स है जो आपको एंट्री करते समय जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम बात आते हैं, उसके बाद आता है कि करेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम अभी जो इंडियन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो करेंसी है वो हम आईएनआर यूज कर रहे हैं। अगर आप इसी करेंसी को अल्टरेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अल्टर एग्जिस्टिंग पे टिक कर सकते हैं। उसके जो फॉर्मल नेम है, उनके पीछे जो डेसिमल प्लेसेस है, उनकी लिमिट क्या होनी चाहिए, उनको आप किस नाम से बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो चीज देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नई करेंसी क्रिएट करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर आप जाके अपनी करेंसी बना सकते हैं। सपोज आप कुछ डॉलर में भी काम करते हैं तो यहाँ पे डॉलर का सिंबल देके भी अपनी करेंसी क्रिएट कर सकते हैं कि उसका फॉर्मल नेम क्या है, उसमें कितने डेसिमल्स आप यूज कर सकते हैं, उनके जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, वो सब चीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमें फिलहाल इस चीज की जरूरत नहीं है, बट आप प्रैक्टिस करते समय आप इसको क्रिएट करके उसका इफेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि वाउचर टाइप्स। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे वाउचर टाइप क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो सब वाउचर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हम एक टैक्स फ्री सेल्स का एक वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ही मैं टिक करूंगा यहाँ पे वो पूछेगा कि सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर्स। जैसे टैली में ग्रुप्स पहले से बाय डिफॉल्ट बने होते हैं वैसे भी टैली में वाउचर्स पहले से ऑलरेडी क्रिएट होते हैं। अगर आपको कोई भी नया वाउचर क्रिएट करना है तो आपको इन वाउचर के थ्रू ही आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज जैसे हमने टैक्स फ्री सेल का एक वाउचर क्रिएट किया तो उसका जो ग्रुपिंग है वो सेल्स के अंडर में हम रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स है, जो ऑलमोस्ट 24 वाउचर्स है जो ऑलरेडी टैली हमें प्रोवाइड करती है। बट हमें जो बेसिक जो डेली यूज आने वाले हैं वो बेसिकली 8 वाउचर्स है जो हमें डेली रूटीन में यूज होने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और जर्नल वाउचर। ये मेन जो बेसिकली वाउचर्स है जो आपको डेली रूटीन में यूज होने वाले हैं उनको हम यहाँ पे समझने वाले हैं। उनके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी नोट्स, मटेरियल इन और आउट नोट्स, इनको भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब आपका अगर कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होता है तो आप उसके जो सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं उसके साथ आप डिलीवरी नोट भी बना सकते हैं। अगर आपकी कंपनी में कोई मटेरियल इनवार्ड हो रहा है तो उसके लिए भी आप एक अलग से वाउचर क्लास बना सकते हैं जिसमें मटेरियल इन और आउट होते समय मटेरियल आउट को आप यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो 8 वाउचर्स है उनके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। और अगर आप कोई, जैसा मैंने बताया, नया वाउचर आपको क्रिएट करना हो तो आप उसका ग्रुप यही रख के आपको उसको क्रिएट करना होगा। तो आपको इन्हीं वाउचर टाइप का यूज करके आप नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था कि अगर मुझे कुछ भी क्रिएट करना है जिसमें ग्रुप्स हो गया, चाहे लेजर हो गया, करेंसी हो गई या वाउचर हो गए, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर मुझे 10 तरह के लेजर एक साथ क्रिएट करना है तो क्या मुझे एक एक करके लेजर क्रिएट करना होगा? क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं पे भी मल्टी लेजर्स क्रिएट का कहीं पे भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। जैसे टैली ईआरपी में आप यूज करते थे तो वहीं पे आपको एक ऑप्शन आता था लेजर क्रिएट करते समय मल्टी लेजर क्रिएट, अल्टर और डिस्प्ले, बट वो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको यहाँ से बाहर आ जाना है और यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपको बहुत सारे मास्टर्स दिखेंगे, किन में आपको मल्टीपल लेजर्स या ग्रुप्स क्रिएट करना है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मास्टर्स को सेलेक्ट कर लेना है। सपोज हमें लेजर को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो लेजर हमने क्रिएट किए थे वो सब आपको यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारे लेजर्स यहाँ पे एक साथ क्रिएट कर दूं तो उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट की है ऑल्ट एच, मल्टीपल मास्टर्स। यहाँ पे आप जैसे टिक करेंगे यहाँ पे आपको डिटेल आएगी लेजर वाइज और लेजर जीएसटी डिटेल्स। पहले हम अभी यहाँ पे लेजर वाइज को समझेंगे कि जैसे ही मैं लेजर वाइज पे टिक करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी
जो टैली हमें बाय डिफ़ॉल्ट 2 लेज़र प्रोवाइड करती है और 2 लेज़र हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। तो वो सब लेज़र की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो गई है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि मुझे अलग से लेज़र क्रिएट करना है, तो मैं वापस से ऑल्ट एच की यहाँ पे प्रेस करूँगा, यहाँ पे आता है मल्टी क्रिएट। अगर आपने अभी तक कोई भी लेज़र नहीं बनाया तो उसको मल्टी क्रिएट करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप उसको मल्टी अल्टर करके आप जो बने हुए लेज़र्स हैं, उनमें आप करेक्शन कर सकते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं मल्टी क्रिएट पे टिक करके। जैसे ही मैंने यहाँ पे मल्टी क्रिएट पे टिक किया है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है अंडर ग्रुप। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो सभी लेजर्स हैं वो एक ही तरह के हैं, सपोज मैं सन्डी डेटर्स की लिस्ट तैयार कर रहा हूँ जो 5 तरह के लेजर्स हैं वो सन्डी डेटर्स है, तो आप यहाँ पे ग्रुप डायरेक्टली डाल सकते हैं सन्डी डेटर्स और उनके आप जो भी नाम देंगे उनकी बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग सन्डी डेटर्स के अंडर में हो जाएगी। सपोज हमने एक एबीसी करके नाम बनाया जिसकी ग्रुपिंग भी हमने सन्डी डेप्टर्स डाल दी है। अब आप जैसे ही यहाँ पे एंटर देंगे तो उसकी अंडर ग्रुपिंग सन्डी डेटर्स चली गई है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने ऊपर जो ग्रुप है वो सन्डी डेटर्स को सेलेक्ट किया है। अगर यहाँ पे उसका कुछ ओपनिंग बैलेंसेस आप डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे दूसरा नाम बना सकते हैं। यहाँ पे आपने दूसरा नाम क्रिएट किया तो उसकी भी बाय डिफॉल्ट ग्रुपिंग सन्डी डेटर्स के अंडर में चली गई है। तो यहाँ पे ये समझना है कि जो हमने ग्रुपिंग पहले सेट की थी वो ही सब लेजर के अंदर बाय डिफॉल्ट सेट होती रहेगी। हम इसको अभी सेव कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो लेजर बनाए थे वो यहाँ पे शो होने लग गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनको मुझे डायरेक्टली अकाउंटिंग में अल्टरेशन करना है तो आप यहाँ पे एंटर देके इनकी ग्रुपिंग को आप सेट कर सकते हैं। सपोज ये मेरा गुजरात स्टेट का है तो इसकी मैंने ग्रुपिंग कर दी गुजरात स्टेट में, और ये मेरा महाराष्ट्र स्टेट का है तो इसका मैंने ग्रुपिंग कर दिया आउटसाइड गुजरात स्टेट। इसका मैंने यहाँ पे स्टेट डाल के इसको मैंने सेव कर दिया है। तो ये आपका था कि डायरेक्टली आपने मल्टी लेजर कैसे आप एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब यहीं पे मल्टी लेजर का एक दूसरा ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पे ऑल्ट एच करके मल्टी क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अभी आप कोई भी ग्रुपिंग सेट नहीं करते हैं, आप डायरेक्टली लेजर क्रिएट करते समय भी उनकी ग्रुपिंग सेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपने एक नाम बनाया मोहन, वो हमारा क्रेडिटर है। यहाँ पे आपको ग्रुपिंग पूछेगा। अगर हमने पहले वहां पे सेट कर दी होती ग्रुपिंग तो आपको यहाँ पे ये ग्रुपिंग का ऑप्शन नहीं आता, बट आप यहाँ पे मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो ग्रुपिंग में उसको डालना है उस ग्रुप के हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने देखा कि मोहन सन्डी क्रेडिटर्स है जिसकी ग्रुपिंग मुझे करनी है सन्डी क्रेडिटर्स में, तो आप यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस है तो कुछ डाल सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज मुझे एक बैंक भी क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैंने एक बनाया आईसीआईसीआई बैंक, उसका ग्रुपिंग मुझे बैंकिंग करना है तो मैं बैंक अकाउंट्स यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तीसरा मुझे बनाना है कैश इन हैंड, तो उसका ग्रुपिंग मुझे कैश इन हैंड करना है तो वो भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल लेजर आप क्रिएट करते समय ग्रुपिंग अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर देते हैं तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे मैनुअली भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप के अंडर में आपको उसको डालना है। यहाँ पे आप जैसे ही सेव करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी लिस्ट आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब आप चाहते हैं कि मुझे कोई भी लेजर में या किसी के अंदर जाके मुझे अल्टरेशन करना है तो आप यहाँ पे अल्टरेशन भी उसका कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मुझे यहाँ से डिलीट करना है तो आप इसको ऑल्ट डी की का यूज करके यहाँ से आप लेजर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे सन्डी क्रेडिटर्स हमने बनाया था मोहन करके, अब ये डायरेक्टली इसका स्टेट गुजरात स्टेट में चला गया। अगर आपको लगता है कि उसको आपको चेंज करना है तो आप एंट्री करते समय भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी स्टेट का हो आप उस स्टेट में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि सब गुजरात स्टेट के ही थे तो आप इनको एज इट इज रख सकते हैं। तो ये तो था कि जो मल्टी लेजर आपको अगर क्रिएट करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि मल्टी ग्रुप्स भी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे हमने गुजरात स्टेट आउटसाइड गुजरात स्टेट, वैसे ही हम सन्डी क्रेडिटर्स में भी अलग अलग ग्रुपिंग क्रिएट करना चाहते हैं पार्टनर वाइज, स्टेट वाइज, वीक वाइज या डे वाइज, तो उस हिसाब से भी हम यहाँ पे ग्रुपिंग क्रिएट कर सकते हैं। मल्टी क्रिएट करके आप यहाँ पे ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपको वाउचर क्लास भी अगर आपको क्रिएट करनी है तो आप वाउचर टाइप्स भी यहाँ पे अलग अलग तरह के क्रिएट कर सकते हैं, बट इनका जो मेन हेड है वो यही वाउचर टाइप के अंडर में रहेगा। तो ये तो ऑप्शन था कि यहाँ पे हमें अगर मल्टी लेजर्स या मल्टी ग्रुपिंग कुछ क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं।
ये ऑप्शन पहले ERP9 में वहीं पे आता था, बट यहाँ पे इसकी जगह चेंज कर दी है। हमने इन सारे टॉपिक्स को टैली ERP के कोर्स में पूरा डिटेल में समझा है। अगर आपको यहाँ समझने में कोई भी परेशानी होती है तो उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जिनमें बेसिक अकाउंटिंग से लेके वाउचर में आप किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं, कैसे लेजर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उनका ग्रुपिंग सेट कर सकते हैं, कौन सी एंट्री के लिए कौन से वाउचर को आप यूज कर सकते हो, वो सब चीज हमने डिटेल में वहां पे समझाई है। टैली ERP9 और टैली प्राइम में एंट्रीज करने का तरीका वही है, लेकिन टैली प्राइम में कुछ ऑप्शंस ऐड हो गए हैं जो टैली प्राइम को और ज्यादा बेहतर और एडवांस बनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने टैली 9 सीखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप टैली प्राइम एकदम आपके लिए अलग है। अगर आपने टैली 9 को अच्छे से सीख लिया है तो कॉन्सेप्ट आपके वही रहेगा, एंट्री करने का तरीका भी वही रहेगा। बट यहाँ पे हम आपको बता दें कि कुछ एडवांस ऑप्शन है जो यहाँ पे और ऐड हो गए हैं। हम यहाँ पे बेसिक भी आपको सिखाएंगे और कुछ एडवांस जो ऑप्शंस यहाँ पे ऐड हुए हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में आपको समझाएंगे। आप पूरा वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको कहीं पे भी इसमें समझ नहीं आता है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमें मेल करके या कमेंट करके भी कोई चीज के बारे में आप पूछ सकते हैं, हम आपकी सहायता करने में एग्रेसिव रहेंगे। उसके बाद हम वापस से गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है अल्टर। अल्टर के ऊपर आप जैसे ही टिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो मास्टर्स है, ग्रुप्स, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप्स, इन सभी को आप अल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी लेजर आपने बनाया हो, उसका ग्रुपिंग आपको अगर चेंज करना हो, उसको आप चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपको ग्रुपिंग में कहीं पे मिस्टेक हो गई है तो उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपको कोई नाम लिखने में मिस्टेक हो गई हो, या इसके अलावा अगर आप और भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप ग्रुपिंग में भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप करेंसी में, वाउचर टाइप में अगर आप कहीं पे भी अल्टरेशन करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा था कि गेटवे ऑफ टैली का जो एक ऑप्शन है मास्टर्स, उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अल्टरेशन कर सकते हैं और उसको हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे समझा था। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। आप इसको बीच में से कहीं पे भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि टैली प्राइम में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, अगर आपने उनको स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप उनको सीखने से रह जाएं। तो इसके लिए आपको पूरी कोशिश ये करनी है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। उससे आपको जैसे जैसे इस वीडियो के आगे वाले सेशंस आते रहेंगे, आपको सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।